देखो कल समझाए थे चुंबक के बारे में, विद्युत चुंबक। आज है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो सबसे पहले विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहले आता है चुंबक क्या है और उसका प्रभाव क्या क्या है। तो चुंबक किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि चुंबक किसे कहते हैं, कि चुंबक से आप क्या समझते हैं। तो चुंबक से क्या समझते हैं, तो वैसा पदार्थ जिसके आसपास एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र मौजूद होता है, जिसके कारण यह लोहा, कोबाल्ट तथा निकेल को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक, चुंबक दो प्रकार, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, एक नॉर्थ एक साउथ, मतलब एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिण ध्रुव। अब आता है चुंबक अपनी ओर आकर्षित किसको किसको करेगा, हमरा तुरा नहीं कर लेगा, मतलब करता किसको है। तो तुम चुंबक जो अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। चुंबक जो अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको बोलेंगे चुंबकीय पदार्थ। और चुंबकीय पदार्थ क्या है, लोहा, निकेल तथा कोबाल्ट तथा कुछ मिश्र धातु, ये सब क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और दूसरा होता है वो चुंबकीय पदार्थ, मतलब वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके। चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर आसानी से आकर्षित कर सके। तो चुंबकीय पदार्थ में क्या क्या है, कॉपी, प्लास्टिक, तांबा, सोना, चांदी, हम, तुम, पेन, कॉपी, किताब, बेंच, डेस्क, सब, मोबाइल, ये सब क्या है, चुंबकीय और चुंबकीय पदार्थ। अब दूसरा आता है कि चुंबक जो है ये चुंबक है, ये हो गया एन, ये हो गया एस, ये नॉर्थ ये साउथ। ठीक है, इसको बीच में तोड़ दिए, अब फिर चिपकाएंगे तो क्या होगा, चिपक जाएगा, सही बात है। लेकिन टूटने के बाद क्या होगा कि इसका जो नॉर्थ पोल था और साउथ पोल था, ये फिर से समझो, ये एक चुंबक है। ठीक, यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, इतना बड़ा चुंबक है। अब इसको बीचे भी तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद जो ये साउथ है ये वापस कहां चला जाएगा, इस तरफ, ये नॉर्थ है ये इस तरफ आ जाएगा। ठीक, चुंबक दो अलग अलग हिस्से में होने के बावजूद भी अपने ध्रुवों को नहीं छोड़ता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ये नॉर्थ होगा ये साउथ, ये नॉर्थ ये साउथ, मतलब जैसे टूटा फिर वैसे चिपकाएगा, चिपक जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, क्यों चिपकता है, देखिए नीचे लिखा हुआ है, सजातीय चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। सजातीय, विजातीय, सजातीय मतलब समान जात वाला, सजातीय मतलब अगर नॉर्थ है तो नॉर्थ है, ये दोनों सजातीय है, साउथ है तो ये भी साउथ है, ये दोनों क्या है, सजातीय है। अब ये दोनों आपस में अगर मिलेगा तो उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित मतलब अलग, ये कभी नॉर्थ नॉर्थ आपस में नहीं चिपकेगा, ये बोलता है। इसीलिए देखिए यहां नॉर्थ है यहां भी नॉर्थ है। ठीक है, अगर इस चुंबक को उठा करके इधर लाके अगर चिपकाएंगे तो ये कभी आपस में नहीं चिपकेगा। इन दोनों के बीच में एक चुंबकीय बल कार्य करेगा जो कि इन दोनों को कभी चिपकने नहीं देगा, चाहे आज हो या 10 साल के बाद हो, ये वैसे ही रहेगा, सेम कंडीशन में वैसे का वैसा ही, ये कभी आपस में क्या होगा, चिपकेगा ही नहीं। ठीक है, तो चिपकेगा कब, जब विजातीय चुंबक ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो विजातीय मतलब इसका एस, इसका एन, इसका एन, इसका एस, ये आपस में क्या होगा, चिपक जाएगा। तो ऐसे सटाइएगा तो सट जाएगा। काहे कि यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे एन आ गया। अभी बोलते कि एक जब चुंबक है तो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें दो पोल होता है, मतलब ध्रुव होता है दो, एक होता है दक्षिणी ध्रुव, एक होता है उत्तरी ध्रुव। इसको जब हम तोड़ते हैं तो ये जो उत्तरी और दक्षिणी का खेल है ये वापस फिर से आ जाता है। जब कट के अलग हुआ तो यहाँ पे एस आ गया, यहाँ पे एन आ गया, इसलिए जब इसको चिपकाइएगा तो ये चिपक जाएगा। जहां से तोड़े वहां से चिपका दिए वो चिपक जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तोड़ करके तब नहीं चिपकेगा, तब ये क्या कहो, इस तरह से दम लगाइएगा। ठीक, आपके पास तो ज्यादा दम है तो दम लगाइएगा तो यहां तक आगे चिपक जाएगा, लेकिन जैसे ही हल्का सा ही बल छोड़िएगा फट से भाग जाएगा। तो इस चीज के बारे में, चुंबक के बारे में दो तीन वैज्ञानिक ऐसे हैं जो कि इसके बारे में बहुत सारे नियम को दिए गए हैं। पहला कौन सा वैज्ञानिक है, पहला है ऑस्टेड, दूसरा मैक्सवेल, तीसरा फ्लेमिंग। ठीक, ये तीन वैज्ञानिक हैं जिसके बारे में कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इस चुंबक को लेकर के जब चुंबक का खोज हुआ उसके बाद से इन तीनों वैज्ञानिक का योगदान बहुत ही ज्यादा है
चुंबकीय प्रभाव के क्षेत्र में, ठीक है। इसमें एक चीज और आता है कि चुंबक जब आएगा तो उसका कोई क्षेत्र होगा, मतलब यहां एक चुंबक रखा हुआ है और यहां एक कील लगते हैं कांटी का, चिपक जाएगा? कभी नहीं चिपकेगा। काहे कि इसका अगर रेंज मतलब कैपेसिटी यहां तक है तो ये यहां तक के वस्तुओं को ही अपने में आकर्षित कर लेगा, वो यहां का नहीं करेगा। मतलब यहां पे रख दिए, यहाँ पे एक चुंबक लगा दिए, हम यहाँ खड़ा हो गए लोहा लेके, तो ये चिपक लेगा, ऐसा नहीं। उसका जो रेंज होता है, मतलब जहां तक की इसकी रेखाएं होती है चुंबकीय को आकर्षित करने की, जो बल लगेगा, इसका जो चुंबकीय बल होगा, जितना दूर तक कार्य करेगा उतने दूर के बीच में अगर या उसके सेंटर पे सेंटर उस वस्तु के जो उस चुंबक पे जो कार्य कर रहा है बल, उस एरिया में अगर कोई वस्तु आता है तो अपनी ओर क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा। मतलब इस कील को उठा करके आप यहां रख दीजिए तो आपका पलक झपकने से पहले ये इसमें चिपक जाएगा। बहुत ही तेज गति से अपनी ओर आकर्षित करता है। एक कंडीशन और करना है, घर में जाना है, लोहे का थोड़ा चूर्ण लेना है या फिर कांटी ले लेना है सीधा सीधा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके देखना है। कांटी ले लिए, अब एक चुंबक लीजिएगा। रेडियो में तो बहुत सारा आता है, रेडियो होता है, टीवी आता है, बड़ा बड़ा आता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर, लाउड स्पीकर में। तो उसको पीछे वाला तो होगा ही, मेरे पास था लेकिन है नहीं। ये चंबुक है, ठीक है। इसको यहां पे रखिएगा, इस चंबुक को धीरे धीरे सटाइएगा इसमें। देखिए ई भी हल्का हल्का हिलेगा यहां से, उसके बाद सट से चिपक जाएगा। हल्का हल्का थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो थोड़ा सा ये अपनी जगह पर से क्या करेगा, हिलडोल करते रहेगा, मतलब इधर उधर लुक छिप, और उसके बाद सट से चिपक जाएगा। जैसे इसके रेंज में आएगा कि खींच लेगा, मतलब झपटा मारना, बहुत तेज झपटा है इसका। यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। ऑस्टेट का नियम, ऑस्टेट ने क्या नियम दिया था, ठीक है। चलिए आगे लिख लिया। अब देखो, सबसे पहले कौन सा, जब इस चुंबक के बारे में पता चला तो सबसे पहले ऑस्टेट आया था 1820 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या पता लगा, ऑस्टेट जो है उसने पता लगाया कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब कोई चालक लेते हैं, कोई युक्ति लेते हैं, ऐसा चीज जिससे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। समझ में तो नहीं आया? देखो समझो। मतलब उसके लिए क्या किया, उसने एक स्टैंड बनाया, ठीक, और उसमें एक चंबुक को रख दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक। अब इसमें धारा प्रवाहित की गई। जैसे ही धारा प्रवाहित की गई तो ये जो नॉर्थ और साउथ था ये आपस में चेंज होने लगे, मतलब ये अपना स्थान इस तरह से बदल दिया। ये इधर आ गया, इसको डॉट डॉट लाइन कर देते हैं तब समझ में आएगा। ये इस तरह से आ गया है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, मतलब वो अपने आप अपनी जगह को छोड़ करके, पहले सीधा था, कुछ नहीं था, तो नॉर्थ और साउथ सीधा सीधा जैसे रखा हुआ है वैसे, लेकिन जैसे धारा प्रवाहित किया पुट से इधर, फिर ऑस्ट्रेट ने छोड़ दिया, फिर ऐसे हो गया, फिर उसने धारा प्रवाहित किया, फिर ऐसे हो गया, फिर छोड़ा, फिर ऐसे हो गया। इसका मतलब है कि उसने समझा कि अगर किसी भी युक्ति में धारा को प्रवाहित किया जाए तो इसका जो क्षेत्र है वो आपस में क्या होता है, बदलता है, और जो क्षेत्र बदला उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। ये अब इसका क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आ गया? जो अपना चेंज किया उसको क्या बोल दिया, वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक। अब ऑस्टेट ने तो दे के चला गया बेचारा। अब उसके बाद आया मैक्सवेल। मैक्सवेल ये ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर ने, ये मैक्सवेल वैज्ञानिक थे। अब ये आ गए, अब बोले आधा काम आप कर दिए हैं, आधा जो बचल काम है हम कर देते हैं करवा। तो आपका एक सवाल भी आएगा कि ऑस्टेट ने चुंबकीय प्रभाव के बारे में क्या बताया था, तो क्या लिखना है, ऑस्टेट ने चुंबकीय प्रभाव के बारे में यह बताया था कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके बारे में जानकारी ऑस्टेट ने सबसे पहले दी थी, ठीक।